आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है जनरल नॉलेज के ऊपर। और आज की वीडियो जो है ना वो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है ना आने वाला है उसके लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो आगे पटवारी का हो, नायब तहसीलदार का हो, जेकेपीएससी कांस्टेबल हो, ठीक है ना, या फिर जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं ना उन सब एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो आज का टॉपिक है ना वो एक कॉमन सा टॉपिक है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपको इन सब एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए टॉपिक जो है कॉमन हो जाता है, फिर मतलब ये सब एग्जाम्स के लिए क्या हो जाता है, फिर ये बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे क्वेश्चंस की बात करें तो वो हमारे पास है 40 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बहुत ही जल्दी इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मानसून हैज़ मोर इफेक्ट है। तो इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिनमें रिट्रीटिंग मानसून का ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है ना। रिट्रीटिंग मानसून का अगर हम देखें, देखिए एक मानसून जब आता है, ठीक है ना, तो साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो हमारे आएगा। फिर जब वो वापस जाएगा तो वही जब वो क्या करता है, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जब वो विड्रॉ होता है, ठीक है ना, तो मतलब वही जो वापस जाना उसका वो क्या हो गया, रीडिटिंग हो गया, ठीक है ना। तो उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो किस पर होगा, कौन सी स्टेट पर होगा? उड़ीसा पर होगा, वेस्ट बंगाल पर होगा, पंजाब में होगा या तमिलनाडु पर होगा? तो कहाँ किस पर होगा? वो होगा आपके पास तमिलनाडु में, ठीक है ना। जिस तरह से जो मानसून है इंटर होता है कहाँ पर, केरला में, ठीक है ना, उसी तरह से जो ये मानसून ख़त्म होता है या लास्ट मतलब वापस जब मानसून जाता है, ठीक है ना, दिसंबर इसमें सर्दियों के ड्यूरिंग विंटर, ठीक है ना, तो वो कहाँ से एंड होता है उसका, वो तमिलनाडु से होता है। ओके, बाकी इस टॉपिक की अगर बेसिक्स की बात करें तो आई होप वो आपने सब कुछ किया हुआ होगा, ठीक है ना। बस उसी पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ। तो विंटर मंथ्स में जो इसमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो रेनफॉल है वो रिसीव होती है, ठीक है ना। किस वजह से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, रिडेटिंग मानसून की वजह से होती है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से होती है, या फिर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपके पास वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की वजह से। डी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सीजन इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम। तो किस में होती है? ड्यूरिंग मानसून, आफ्टर समर, ड्यूरिंग विंटर या फिर ड्यूरिंग ऑटम? तो किस में होती है? ये होती है आपके पास आफ्टर समर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज़। क्या है वो? इसमें कन्वेक्शनल है, ओरोग्राफिक है, मॉनसूनल है या फिर साइक्लोनिक है? तो इसकी बात करें वो होगा आपके पास कौन सा, साइक्लोनिक। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको देखें अगर, तो द प्री मानसून मैंगो शावर्स अकर प्रीडोमिनेंटली इन। जो प्री मानसून मैंगो शावर्स हैं वो अगर आप देखें खास तौर पर किन स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल एंड असम में, डेक्कन प्लेट्यू में, गुजरात एंड महाराष्ट्र या फिर केरला एंड कर्नाटका में? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो होगा आपके पास कौन सा, वेस्ट बंगाल एंड असम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल है, सवाना टाइप क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल मानसून है? तो वो कौन सा है? वो है हमारे पास कौन सा, सब ट्रॉपिकल मानसून। डी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन 7 है, द रीज़न फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज। तो क्या रीज़न है इसका? इसमें ऑप्शन हैं, द मानसून फेल्स टू रीच दिस एरिया। मानसून अब वहाँ पर पहुँचते नहीं है इस वजह से। इट इज़ टू हॉट होने की वजह से। देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल न होने की वजह से। एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई, और विंड्स वैसे ड्राई रहती हैं। या फिर द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कोल्ड। तो जो विंड्स हैं वो किसी भी बैरियर से क्या नहीं हो रही, टकरा नहीं रही हैं, ठीक है ना। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, जो इसमें जो विंड्स हैं, ठीक है ना, मतलब वो अपलिफ्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। और आप देखिए इसमें अगर इस आंसर की बात करें तो वो होगा हमारे पास कौन सा, वो होगा इसका होगा वो डी पार्ट, ठीक है ना। देखिए जो विंड्स है ना, तो विंड्स जो क्या कर रही हैं अपने साथ मॉइस्चर जो है वो साथ लेकर आ रही हैं, ठीक है ना। अब मॉइस्चर जब क्या होगा, वो जब कोई इसमें बैरियर होगा, ठीक है ना, पहाड़ वगैरह होंगे तो वो क्या होगा, उससे टकराएंगे, ठीक है ना। और अगर बात करें तो जब मॉइस्चर क्या होगा ऊपर जाके वो क्या होगा, कूल होगा। कूल होने से क्या बनेंगे, ड्रॉप बनेंगे, और फिर तभी तो बारिश भी होगी, ठीक है ना। तो मतलब वो सारी कंडीशंस उसके लिए वो वहाँ पर पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। और उस वजह से फिर जो राजस्थान है इसमें रेनफॉल में डेफिशिएंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सीजन बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा है वो? कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है, रोटेटिंग मानसून है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या करा है, रिकॉग्नाइज करा है एज ए सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट। तो इंडियन क्लाइमेट के ऊपर इसमें से किसका असर नहीं पड़ रहा? प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशियन, नियरनेस टू इक्वेटर, मानसून या फिर ओशियन करंट्स। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप? वो होगा आपके पास कौन सा? ओशियन करंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू। तो किस वजह से इसमें वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं? साइक्लोन्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड या फिर टोर्नेडोस की वजह से। तो किस वजह से आते हैं? यह आता है आपके पास साइक्लोन्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ, बताएं किससे जुड़ा हुआ ये जुड़ा हुआ आपके पास ऑप्शन है रोटेटिंग मानसून, टेम्परेट साइक्लोन्स, लोकल थंडरस्टॉर्म्स या फिर शिफ्ट इन जेट स्ट्रीम मूवमेंट। तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास टेम्परेट साइक्लोन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ये है कि इन मई जून ईच ईयर द मानसून विंड्स अप्रोच द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम। तो सिंपल सा है कि जो मई एंडिंग या फिर जून के स्टार्ट में जो मानसून जो है विंड्स जो हैं, ठीक है ना, वो साउथर्न टिप ऑफ इंडिया को क्या करती है? अप्रोच करती है। लेकिन कहाँ से अप्रोच करती है? नॉर्थली डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन से या फिर साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से। तो कहाँ से है ये इसमें अप्रोच करती हैं कहाँ से? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से। ओके, चलिए नेक्स्ट है अरबियन सी वाली साइड से आ रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द रेन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर, क्या है वो? इसकी बात करें तो साइक्लोनिक हैं, कन्वेक्शनल हैं, ओरोग्राफिक हैं या फिर मॉनसूनल हैं। तो कौन सी है वो? द रेन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वो कौन सी है आपके पास? ओरोग्राफिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 की अगर बात करें तो इंडियन मॉनसून इज मार्क्ड बाई सीजन शिफ्ट, ओके, कास्ड बाई किस वजह से? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दिस। तो किस वजह से होता है ये होता है आपके पास डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ओके, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन है रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद। तो रेनफॉल जो इंडिया है वो इसमें मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? ओरोग्राफी है, कन्वेक्शन है, साइक्लोन्स है या फिर एंटी साइक्लोन्स है। तो कौन सा है? वो होगा आपके पास एंटी साइक्लोन। बाकी मतलब ये सब जो हैं हमारी इसमें इंडिया की रेनफॉल होने में ये सारे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओरोग्राफी, कन्वेक्शन, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच काज रैन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओरिजिनेटेड। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो क्या करते हैं? रेनफॉल लाते हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन है कि जो ये ओरिजिन इनका कहाँ से है, मतलब सोर्स इनका कहाँ से आ रही है? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, उर्ल सी या फिर मेडिटेरियन सी। तो इसकी बात करें तो कहाँ से आ रही है? सोर्स का कौन सा है? मेडिटेरियन सी। ठीक है ना, जैसे हम बात करें ये है हमारा इंडिया मान लें। ठीक है, तो इंडिया तो मेडिटेरियन सी कहाँ पर? ये हमारा जम्मू कश्मीर आ गया इधर ऊपर मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मेडिटेरियन सी कहाँ पर? यहाँ इस साइड है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 की अगर बात करें हमारे पास है द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू, वजह क्या है उसकी? ट्रॉपिकल इसमें लोकेशन, नियरनेस टू सी, वेस्टर्न घाट्स से या फिर हिमालयस की वजह से। जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू अगर बात करें तो वो है आपके पास कौन सा? वेस्टर्न घाट्स। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, क्या कहते हैं इसको? हेम्प, कॉटन, जूट या फिर नाइलॉन। तो जूट को ही क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सपीरियंसेस 3 क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया। राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसको। कौन सा है वो? कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र वैली है, कोस्टल केरला है या फिर लिटोरल तमिलनाडु है। तो इसमें जहाँ पर 3 क्रॉपिंग सीजन है राइस के, ठीक है ना, तो कहाँ पर है होता है ये होता है आपके पास कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र वैली में। बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसकी अगर बात करें तो इसमें ऑप्शंस नहीं है। ठीक है ना,
इसको हम क्या करेंगे, बिना ऑप्शंस के क्या करेंगे, देखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, इधर हमारे पास क्रॉप्स और इस साइड हमारे पास जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है ना। अब देखिए बारले के लिए जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या चाहिए, मतलब किस कंडीशन में ये जो है वो ग्रो करती है, ठीक है ना। राइस किस कंडीशन में है, वाइट मिलेट्स किस क्या कंडीशन की चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, टी की क्या कंडीशन, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ पर चलेंगे और जो ऑप्शन हैं उनके साथ देखेंगे कि इसमें से कौन सा लगेगा, ठीक है ना। देखिए जो बारले है, बारले की अगर बात करें तो इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन जो इसको चाहिए वो होती है आपके पास कौन सी, वो होती है कूल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है ना, विद पोरर सॉइल, ठीक है ना। और राइस की अगर बात करें, राइस में हमारे पास क्या होता है, राइस में तो हमें हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए विद रिच सॉइल, ठीक है, मतलब इसके साथ ये लगेगा और इसके साथ ये लगेगा। मिलेट्स की अगर बात करें, मिलेट्स जो है इसके लिए चाहिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पोर सॉइल, ओके। एंड लास्ट हमारे पास जो टी है इसके लिए चाहिए वार्म एंड मोस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड, ओके। तो ये सारी जो हैं इसमें, हाँ इसमें जो आपने देख लिया ना, ठीक है ना। तो यही ऑप्शंस नहीं है, बट आप देख लें ये इसका इसमें जो कंडीशंस की वो यही बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो वो है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। तो कौन सा है वो, तमिलनाडु है, केरला, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा है वो, नेचुरल रबर के लिए कौन सा है वो, केरला है। नेक्स्ट है इन विच मंथ द खारिफ क्रॉप्स सोन। तो खारिफ क्रॉप्स कब सोन की जाती हैं, अप्रैल में, जून में, सितंबर में या फिर नवंबर में। तो अभी आप देखेंगे, देखिए खारिफ और रबी के बारे में आप अपने इर्द गिर्द देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। अभी आप देखेंगे तो अभी इसमें देखिए मई एंडिंग और जून में, मतलब आप मान लें कि जून में ये सारा क्या क्या होता है, इसमें काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। खारिफ क्रॉप्स गर्मियों वाली, समर वाली जो खारिफ है, और विंटर वाली कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन। तो रबी सीजन में यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स है, देखिए पहला ऑप्शन है वीट, बार्ले, ग्राम, राइस, मेज, वीट, बार्ले, मेज, राइस, मिलेट, ग्राम, राइस। अब आप देखिए यहाँ पर जो राइस है, राइस की अगर बात करें तो ये हमारी कौन सी है, ये खारिफ क्रॉप है, ये तो अभी हम लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब आज आप वीडियो जून वगैरह में अब ये लगना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ये तो खारिफ है, ठीक है ना, लेकिन हमें रबी बताना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। राइस इसमें भी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। राइस इसमें भी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब जो आंसर होगा वो आपके पास कौन सा होगा, पहला होगा, ठीक है ना, वीट, बार्ले एंड ग्राम। वैसे दूसरी भी आप चीज़ जो इसके इंपॉर्टेंट जो इसमें क्रॉप्स है ना, वो आप एक की याद रख लें, या तो इसमें रबी की याद रख लें या फिर खारिफ की रख लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी एक जो 7-8 जो क्रॉप्स हैं, एक वाले की या तो रबी की कर दें या फिर खरीफ की कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन। तो इनमें से कौन सी सॉइल जो है मोस्ट सूटेड टी प्लांटेशन के लिए, एसिडिक है, एल्कलीन है, एल्यूवल है या रेगुलर है, कौन सी है वो होगा आपके पास एसिडिक। देखिए क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पर कर रहे हैं तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखिए जैसे इसमें यहाँ आप आगे वाला क्वेश्चन देख लें, द लीडिंग स्टेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो कॉटन हो सकता है आपको वहाँ पर क्वेश्चन वो वीट का पूछ लें कि लीडिंग जो लीडिंग इसमें स्टेट है वीट की प्रोडक्शन में वो कौन सी है, राइस की प्रोडक्शन में कौन सी है, शुगर केन की प्रोडक्शन में कौन सी है, टोबैको की प्रोडक्शन में कौन सी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये है, लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें अपने को करनी है, सारी वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लीडिंग स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कौन सी है, महाराष्ट्र गुजरात है, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र पंजाब या फिर गुजरात एंड पंजाब। तो कौन सी है ये आपके पास महाराष्ट्र एंड गुजरात, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 26, विच वन अमंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। टोबैको के लिए कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो क्या होगा इसमें बताएं आप, वो होगा हमारे पास आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, ओके। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट मस्टर्ड ऑयल ग्रोइंग स्टेट। तो कौन सी है वो, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो ऑयल ग्रोइंग स्टेट की अगर बात करें तो वो हमारे पास कौन सी है, यूपी है। देखिए रैंकिंग वगैरह ना आगे पीछे होती रहती है, ठीक है ना। तो इससे जुड़ी हुई मैंने 1 या 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, वो लिखा था मैंने, और वो उस पर वीडियो बना के मैंने क्रॉप्स वगैरह को लेकर, ठीक है, लार्जेस्ट जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ठीक है ना, वो सारा मैंने बनाया हुआ है। तो इस वीडियो के साथ चलो मैं उसको जोड़ दूंगा, ठीक है ना, नहीं तो आप वैसे भी देख लेना, ठीक है ना, हो सकता है मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक सारे मिक्स है, ठीक है ना, ये मतलब बहुत सारे क्या एक ही बना के मैंने वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना, मैंने क्रॉप्स वगैरह ऊपर डाली हुई है, वो देख लेना। तो जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो आपको पता चल जाना वहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 28, विच इज़ द होम ऑफ अल्फेंसो मैंगो। तो कौन सा है वो, रत्नागिरी है, बनारस है, माल्टा है या फिर विजयवाड़ा। तो कौन सी है वो, रत्नागिरी, ओके, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच एमिट्स द
फ्लोइंग स्टेट्स डज नॉट कल्टिवेट वीट, तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो जहाँ पर वीट को कल्टिवेट नहीं किया जाता? कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु। कहाँ पर है वो? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, तो इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है? कॉफ़ी, शुगर कैन, वीट या फिर रबर, तो कौन सी है वो हो गया आपके पास वीट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स, तो कितने पिन कोड जोन्स में इंडिया डिवाइड हुआ है? 6, 8, 7 या फिर 10, तो किस में हुआ ये हुआ आपके पास 8 में, ठीक है ना। बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? गुवाहाटी में है, गोरखपुर, कोलकाता या फिर भुवनेश्वर, तो कहाँ पर है ये? गोरखपुर में। अब देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर हेडक्वार्टर सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, आपको किस किस जितने भी हेडक्वार्टर हैं, ठीक है ना, उन सबके क्या करना आपने, मतलब जितने भी इसमें अगर आप देखेंगे जितने भी जोन है, ठीक है ना, उन सबके हेडक्वार्टर आपको क्या करना है? रिमेंबर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो पोर्ट्स का है तो नॉर्थ से साउथ आपने जाना है, नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगी इसकी? ऑप्शन से हाल्दिया, कंडला, प्रदीप, कोची, या फिर कंडला, हाल्दिया, प्रदीप, कोची, या फिर कंडला, हाल्दिया, कोची, प्रदीप, या फिर कोची, हाल्दिया, कोची, कंडला, हाल्दिया, प्रदीप, तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास कंडला, हाल्दिया, प्रदीप एंड कोची। कोची लास्ट पर आएगा केरला की तरफ, कंडला गुजरात से, फिर हाल्दिया, फिर प्रदीप एंड कोची, ऐसे जाना, ठीक है। तो ये बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 34, इसकी बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बीइंग क्रेडिटेड फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, तो इनमें से कौन सा टाउन है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर नहीं आ रहा? सूरत है, गया है, धनबाद है, या फिर दो इसमें कहते हैं मोर देन वन ऑफ द बोब है, या फिर नन ऑफ दिस, तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास बिहार का गया, यहाँ से वो नहीं गुजरा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 34, ऑन विच रिवर इस बोगीबील ब्रिज जो है लोकेटेड है, कहाँ पर है ये? गंगा में, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या फिर इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर कोई भी नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पैक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, तो कहाँ पर है ये? सिक्किम में। नेक्स्ट है प्रयागराज, हल्दिया वाटरवे इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको? कौन सा वाटरवे? ये नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 4 है, नेशनल वाटरवे 1 है, या नेशनल वाटरवे 3 है, तो कौन सा ये होगा आपके पास नेशनल वाटरवे 1 इसमें, ठीक है, NW1। ओके नेक्स्ट 38th क्वेश्चन हमारे पास, वो अगर आप देखेंगे इसमें तो ये है, विच अमंग दीज पोर्ट्स इज ऑल्सो नॉन एज द न्यू मैंगलोर पोर्ट, तो इनमें से कौन सा जिसको न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहते हैं? मुर्गागोवा पोर्ट है, पनम है, ठीक है, PANAM, यहाँ M नहीं है, ठीक है, पनम्बुर पोर्ट है, कंडला पोर्ट है, या टूटीकरण पोर्ट है, तो कौन सा ये होगा आपके पास? पनम्बुर पोर्ट, ठीक है ना, बी पार्ट इसका आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो कहाँ पर है ये? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में, या फिर नागालैंड में, तो कहाँ पर है ये है आपके पास वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो ये जो रेलवे स्टेशन है कौन सा? ये गुम रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ आप ऐसे समझते हैं कि हाईएस्ट है तो फिर ऊंचा है, तो इतना ऊंचा है कि वो किसी दिखता ही नहीं है, ठीक है ना, तो गुमा हुआ है वो, इतना पीछे है वो, ये मतलब इतना दूर है वो, ठीक है ना। तो यहीं से आप याद रख सकते हैं गुम रेलवे स्टेशन। ओके नेक्स्ट एंड आज का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फ्लोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सी है? NH1 है, NH2 है, NH3 है, NH44 है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे हमारे पास वो कौन सी है? NH44। अब आपने आंसर में एक चीज़ बताना, एक क्वेश्चन आपके लिए वो है आपके पास कि अगर लॉन्गेस्ट NH44 है तो फिर शॉर्टेस्ट कौन सी है? शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो इंडिया की है वो कौन सी है? वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए यही थी हमारी अभी तक के लिए वीडियो, यही थी हमारे तक अभी तक के लिए इसमें मतलब इस टॉपिक को लेकर जो इसमें क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये कंटेंट कैसे लगा है, मतलब वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।